गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। टुडे आवर टॉपिक फॉर क्लास 10th एंड क्लास 10th में आज हमारा न्यू चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमारी जो केमिस्ट्री है वो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज़ होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। अब हम आपको आज बताने जा रहे हैं इसमें एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। एसिड आर सोर इन टेस्ट। एसिड कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं टेस्ट में। एसिड वर्ड इज मेड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। मतलब जो एसिड वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया जिसका नाम है एसिडस और इसका मीन्स होता है सोर। इट इज़ फाउंड एज एसिडिक एसिड इन विनेगर, टार्ट्रिक एसिड, टैमराइंड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड ऑरेंज एंड फॉर्मिक एसिड इन स्टिंग ऑफ आंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस एक्सेट्रा। इस तरह से जो ये एसिड हैं वो बहुत सारी चीज़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक में भी एसिटिक एसिड होता है, एंड टैमरिंड में भी, एस्कॉर्बिक जो होता है वो ऑरेंज में होता है, फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ आंट में होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाइजेस्टिव जूस में होता है। इस तरह से जो अलग अलग एसिड्स हैं वो अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। द प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ इट दैट इज टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अगर हम प्राइमरी प्रॉपर्टी देखें कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड की वो क्या है, तो वो ये है कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। इसके बाद आता है बेस। इट इज़ बीटर इन टेस्ट एंड टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ये क्या करते हैं? एसिड का उल्टा करते हैं। ये बीटर होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, और जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में चेंज कर देते हैं। दे शो सोप लाइक बिहेवियर वैन टच। अगर हम इसको टच करें तो एक सोप की तरह बिहेव करते हैं, बहुत स्लीपरी होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी क्या हैं? बेस हैं। एसिड एंड बेस आर सॉल्युबल इन वाटर। इफ़ एसिड और बेस जो है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इफ़ क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ मोर देन, अगर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है एसिड और बेस से तो वो क्या कहलाएगा? देन दिस आर कॉल्ड डाइल्यूट, तो उसको बोलते हैं हम डाइल्यूट। अगर एसिड और बेस की क्वांटिटी ज़्यादा है वाटर से तो उसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड। जैसे कि आपने लैब में सुना होगा, साइंस लैब में, कि डाइल्यूट है ये एसिड डाइल्यूट है, ये कंसनट्रेटेड है। तो जो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट है वो डिपेंड करते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगर क्वांटिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है एसिड और बेस से तो वो क्या कहलाते हैं? डाइल्यूट। और अगर एसिड और बेस ज़्यादा है और वाटर की क्वांटिटी कम है तो वो कहलाएंगे कंसनट्रेटेड। फिर है सॉल्ट। सॉल्ट एंड वाटर आर फाउंड इन द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। सॉल्ट और वाटर कब मिलते हैं हमें? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं। तो एसिड प्लस बेस, इससे बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। इसी तरह से जैसे कि HCl प्लस NaOH है तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। तो NaCl क्या हो गया? सॉल्ट, और H2O क्या हो गया? वाटर। इसी तरह से दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो इस तरह की रिएक्शन होती है जिसमें हम एसिड और बेस की रिएक्शन पे सॉल्ट और वाटर मिलते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में तो आप सभी सुनते, मतलब पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब आपकी क्लास में कुछ नया है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी हैं एसिड और बेस के लिए। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है अरेनियस। तो अरेनियस ने अपनी एक थ्योरी दी एसिड और बेस के ऊपर, वो दी 1887 में। इन्होंने ये बोला कि दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिकम्पोज इन वाटर आर कॉल्ड एसिड। ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर में डिकम्पोज होने पे हाइड्रोजन आयन देते हैं तो उनको हम बोलते हैं एसिड। एंड दो सब्सटेंस दैट डिकम्पोज इन वाटर एंड गिव हाइड्रोक्सिल आयन, और ऐसे सब्सटेंस जो कि हमें हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेस। इस तरह से दो चीज़ें हो गई, एक तो हाइड्रोजन आयन, दूसरी हाइड्रोक्सिल आयन। तो एसिड क्या देते हैं हमें? हाइड्रो हाइड्रोजन आयन, और जो बेस हैं वो देते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि HCl, इससे क्या बन रहा है? एक्वस सॉल्यूशन में इनकी रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है? हाइड्रोजन आयन प्लस Cl जो है वो बाहर निकल जाता है। इसी तरह से H2SO4 में 2H प्लस और HO4 जो है वो बाहर निकल जाता है। ऑल दीज आर एसिड। ये सभी क्या है? एसिड है, बिकॉज दे गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि इन्होंने सभी ने एक्वस सॉल्यूशन में क्या दिया है? हाइड्रोजन आयन दिया है। सम एसिड गेट कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कि वाटर में पूरी तरह से घुल जाते हैं सॉल्यूशन में, और उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि HCl है, H2SO4 है और HNO3 है।
इसी तरह से कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं हो पाते, इनको हम बोलते हैं वीक एसिड, जैसे कि CH3COOH एसिटिक एसिड और H2CO3 हाइड्रोकार्बोनेट एसिड। तो इस तरह से ये वाले जो एसिड्स हैं ये पूरी तरह से वाटर में नहीं घुलते, जिसको हम बोलते हैं वीक एसिड। तो एसिड भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड बेस। अब जो एग्जाम्पल हैं वो हैं बेस के, जैसे कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या होता है, पोटेशियम प्लस हाइड्रो क्या बन रहा है इसमें, हाइड्रोक्सिल आयन OH एक्वस सॉल्यूशन में। इसी तरह से NaOH है तो Na बाहर निकल जाता है, OH क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन। ऑल दीज आर बेसिस बिकॉज दे गिव हाइड्रोक्सिल आयन इज एक्वस सॉल्यूशन। तो हम कैसे पहचान रहे हैं कि ये बेस हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में हमें हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं। दोज बेस विच गेट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे बेस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। The base which do not ionize completely are called weak base। और ऐसे बेस जो कि पूरी तरह से completely ionize नहीं हो पाते उनको हम बोलते हैं weak base, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और MgOH। इसी के साथ ही दूसरी थ्योरी आई है बॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। दिस डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस वाज गिवन बाय डेनिश केमिस्ट जॉनसन एंड ब्रॉन्स्टेड। इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी 1874 से 1936 के बीच में। एंड द ब्रिटिश केमिस्ट थॉमसन लॉरी, इन्होंने भी अपना इसमें पूरा योगदान दिया था, वो भी इनका भी ईयर था 1874 टू 1936। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी, प्रोटोन एसिड आर प्रोटोन डोनर एंड बेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर। मतलब एसिड तो कहते हैं प्रोटोन को देते हैं और जो बेस हैं वो क्या करते हैं, प्रोटोन को लेते हैं। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं Ha+B और इससे क्या बन रहा है A और B। तो ये क्या हो गया, A तो हो गया कॉन्जुगेट बेस और जो B है वो हो गया कॉन्जुगेट एसिड। Ha और A ये क्या है, एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर, एंड HB और B क्या है, बेस कॉन्जुगेट बेस पेयर। तो इस तरह से H2O प्लस NH3 से क्या बनेगा, NH4 प्लस OH निगेटिव। तो हियर वाटर इज प्रोटोन डोनर, इसमें क्या है कि जो वाटर है वो प्रोटोन दे रहा है तो इसको क्या हम बोलेंगे, प्रोटोन डोनर। और ये क्या है, एसिड है। इट गिव प्रोटोन एंड चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग बेस, ये प्रोटोन को दे रहा है और कॉरस्पॉन्डिंग बेस में जो है वो चेंज हो रहा है। इसी तरह से NH3 इज प्रोटोन एक्सेप्टर, NH3 क्या कर रहा है, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है। सो इट इज बेस एंड इज एक्सेप्ट प्रोटोन एंड चेंज इनटू अमोनिया आयन, और ये अमोनिया से किस में चेंज हो रहा है, अमोनियम आयन में, विच इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड, और इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। तो दीज NH4, NH3 and H2O OH are called conjugate acid base pair। तो ये जो डेफिनेशंस थी ये थी एसिड और बेस के ऊपर ब्रॉन्स्टेड लॉरी का आज हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, और आरएनएस थ्योरी। तो ये दोनों थ्योरी जो है वो एसिड और बेस के ऊपर है। और आज की जो हमारी क्लास थी आपकी वो इसी टॉपिक को लेके थी। कल के लिए हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आएंगे। आज की आपकी क्लास में इतना ही है। आपको हमने बता दिया कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इनकी अलग अलग थ्योरीज बता दी हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िए और जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता आप दोबारा से पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।